कैसे हैं सभी। अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की, बदलने की ये जो जर्नी है ये कैसी चल रही है। मुझे पता है कि थोड़े बैक गियर भी लगते हैं, वापस भी आते हैं थोड़ा थोड़ा, क्योंकि इतना भी आसान नहीं होता है पुरानी थॉट प्रोसेसेस को, पुराने संस्कारों को बदलना। इतनी जल्दी नहीं बदलते हैं, टाइम लगता है। लेकिन मैं कई बार सोचता हूँ कि असली में खुश रहने का क्या मतलब है। आज मुझे क्या करना चाहिए, बेस्ट मेरा क्या करना चाहिए ताकि मैं खुश रहूं। क्योंकि अगर खुशी नहीं है तो कितना भी मेडिटेशन करें, कितना भी अच्छी अच्छी बातें सुने, अगर खुशी नहीं है तो मतलब कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, तरीके से नहीं कर रहे हैं। अगर हीलिंग नहीं हो रही है, धीरे धीरे, चाहे कितना भी धीरे हो, लेकिन अगर धीरे धीरे हीलिंग नहीं हो रही है, इट मीन्स कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही है ना, कुछ ना कुछ मेथडिकली नहीं हो रहा है, तरीके से नहीं हो रहा। तो अगर मेजर करना हो कि क्या मैं सही रास्ते पे हूं, तो अपनी खुशी को बढ़ते हुए देखना है कि मेरी खुशी बढ़ती जा रही है या नहीं। और खुशी के लिए शांति और प्योरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हम बीच बीच में गिल्ट में जाते हैं, हम कुछ भी गलत करते हैं, गलत हो जाता है, चाहते नहीं है करना, लेकिन पुराने वाला जो संस्कार है कभी कभी इतना हावी हो जाता है, तो उस गिल्ट साइकिल में चले जाते हैं। लेकिन बात जो होती है वो, कोई भी जैसे गलत बात हुई, बात तो चली जाती है लेकिन उसके बारे में सोचते रहते हैं। हम बात को नहीं छोड़ते हैं, बात तो हमें छोड़ देती है, राइट। तो एक बैलेंस फाइंड आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर मुझे उसके बारे में लेट्स से गिल्ट फील करना भी है, गिल्ट से अच्छा है रियलाइज करना, मतलब महसूस करना कि ये मेरी खुशी को कितना हैम्पर कर रही है। हमारे मन की ये आदत है लाइफ को कॉम्प्लिकेट करने की, बिना बात के परेशान होने की, डिस्ट्रैक्ट होने की। अगर आप उसे लूज छोड़ोगे तो वो हर गलत चीज की तरफ ही अट्रैक्ट होगा। उसे बांध के रखना, प्यार से बांध के रखना, उसमें मेहनत भी लगेगी और हो सकता है बीच बीच में उसका उधर थोड़ा जाने का मन करे। तो एक बैलेंस फाइंड आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कैसे मैं चीजों को परसीव करूं। अपने आप को ढीला भी नहीं छोड़ना है, ऐसा नहीं कि गलती करते रहें और फील ही ना करें, ऐसा भी नहीं करना है। ज्यादातर लोग लाइफ में यही तो होता है ना, कि गलती भी करते हैं लेकिन अपने आप को इतना बिजी रखते हैं ना कि फील ही ना हो कि मैंने गलती की है। पता है, क्योंकि अगर 5 मिनट बैठेंगे तो वो अंदर से कॉन्शियसनेस बाइट होगा, अंदर से अंतरात्मा खाएगी कि ये आपने गलत किया है, इसलिए लोग अपने साथ बैठते ही नहीं, राइट। तो एक बैलेंस को फाइंड आउट करना जरूरी है कि अगर बुरा फील भी करना है तो कितनी देर तक करना है, रियलाइज कितना करना है। वैसे तो बुरा फील नहीं करना चाहिए, रियलाइज हुआ कि मान लीजिए दिन को, रात को सोने से पहले चेक किया कि आज का मेरा दिन कैसा था, किन किन आदतों की वजह से, किन किन बातों की वजह से मेरे अंदर नेगेटिविटी आई, मेरी खुशी गायब हुई। कौन कौन से ऐसे संस्कार हैं जो मैं कर तो लेता हूँ, कर तो लेती हूँ परवश होकर, पुराने संस्कार थॉट प्रोसेस की वजह से, पर वो मुझे दुख तो देते हैं। इसका ट्रैक रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। इस पैटर्न को, अपने जीवन को, अपने माइंड की कंडीशनिंग को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप लोग रेगुलर मुरली जो लोग करते हैं तो आपको याद होगा कि कल की जो परमात्मा के महावाक्य थे उसमें एक बात थी कि अगर कोई आपको गलत कहता है, गुस्सा करता है, रूडली बोलता है,
तो आपके अंदर उस समय क्या चलता है, वो क्या बॉडी कॉन्शियसनेस आती है, क्या ईगो आती है, वो ट्रैक रखना जरूरी है। और मुझे लगता है कि इतने सालों से मेरा ये अनुभव रहा है कि जब ये समझ आ जाता है ना कि ये जो नेगेटिविटी क्रिएट करने वाला है ये मेरा माइंड है, ये मैं नहीं हूं, आई एम नॉट माई माइंड। जो भी मेरे अंदर थॉट्स आ रहे हैं 80% 90% आर नॉट ट्रू, वो सच नहीं है। वो मुझे विक्टिम फील कराना चाहता है मेरा माइंड, वो मुझे बस प्रोटेक्ट करके रखना चाहता है, वो बस ये चाहता है कि मैं कुछ नहीं करूं, कॉम्प्लिकेट करना चाहता है लाइफ को जितना हो सके, है ना। उसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया, इनको समझ नहीं है क्या। अभी मैं सोच रहा था कि जैसे हम यहाँ ऑफिस में होते हैं तो एक नया प्रोसेस जब शुरू करते हैं, हमने एक नया कुछ प्रोसेस शुरू किया, उसको इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगता है। लेकिन कुछ सोल्स परेशान हो जाती हैं इसी में ही कि इनको समझ क्यों नहीं आ रहा है, इतना टाइम हो गया बताते को, ये ऐसे क्यों करते हैं, वैसे क्यों करते हैं। तो जब हम थोड़ा सा समझ जाते हैं कि ये मेरा माइंड क्रिएट कर रहा है ये सब नेगेटिविटी, तो एक गैप, क्लियरली एक गैप देख पाते हैं कि ये सच नहीं। हम अपने आप को पावरफुल और हैप्पी थॉट्स दे पाते हैं, खुशनुमा विचार अपने आप को दे पाते हैं ताकि मेरी खुशी बढ़े, मेरी शक्ति बढ़े। ठीक है, तो ऐसे ही फिर हम ऐसे एक्शंस कर पाते हैं, ऐसे कर्म कर पाते हैं जिससे हमें खुशी मिले। हमारा माइंड कॉम्प्लिकेट कैसे करता है सिचुएशंस। मेरे मदर इन लॉ ने गलत कह दिया, फादर इन लॉ ने गलत कह दिया, ऑफिस के सीनियर ने गलत कह दिया, मुझे भी अब ऐसा करूंगा, मैं भी अब हेल्प नहीं करूंगा। पर डीप डाउन हमें ये पता है कि खुशी, संतुष्टता, कंटेंटमेंट कब मिलेगी, जब मेरे एक्शंस किसी और पर डिपेंडेंट नहीं हो, मेरे एक्शंस मेरे पर्पस पर अलाइंड हो, मेरे एक्शंस यूनिवर्स के साथ अलाइन हो कि मुझे अच्छा करना है, मुझे प्यार से बात करनी है, मुझे मदद करनी है, मुझे सहयोग देना है, मुझे कोऑपरेट करना है, क्योंकि ये मेरा नेचर है। बाकी सब टेम्परेरी है, बाकी सब ओरिजिनल नहीं है। तब बहुत मजा आता है। आसपास के लोग, आसपास के जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है, फ्रेंड्स हैं, उनका हैबिट्स थोड़ी अलग होंगी। मेरी क्या होगी, मेरी होगी कि मुझे मिनिमलिज्म पर काम करना है, मुझे बिना बात की चीजों में अपना एनर्जी, अपना टाइम वेस्ट ही नहीं करना है ना। कुछ लोग कहेंगे अरे आप हमारे साथ घूमते नहीं हो, हमारे साथ पार्टीज में नहीं जाते हो, ये फंक्शन वो फंक्शन, यहाँ नहीं जाते, वहां नहीं जाते। अब अगर हम पावरफुल नहीं है, हमें क्लैरिटी नहीं है कि इससे मेरी खुशी बढ़ रही है या कम हो रही है, तो हम भी वो करेंगे और वो फिर हमें खुशी नहीं देंगे, है ना। तो ये चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो मैं सोचता हूँ इंजॉयमेंट, किसी फंक्शन में गए, पार्टी में गए, वहां जाते हुए, वहां पर और वहां से आते हुए मेरी खुशी बढ़ रही है या कम हो रही है, मेरी सोल पावर बढ़ रही है या कम हो रही है। अब खुशी का मतलब परमानेंट खुशी, कि अगर सिंपल टर्म्स में कहूं तो मेरी सेल्फ स्टीम, उसका डायरेक्ट कनेक्शन है हमारी खुशी से। सेल्फ स्टीम समझते हैं कि मैं अपने बारे में कैसा सोचता हूँ, सोचती हूँ, किन आदतों से मेरी सेल्फ स्टीम बढ़ रही है, किन आदतों की वजह से मेरे अंदर एक खुशी फील होती है कि वाओ, आपने ये पुल ऑफ कर लिया, आपने इस जंग को जीत लिया, आप इस बात पर डिस्टर्ब नहीं हुए, आपने प्यार से डील किया, आपने अपनी पुरानी एडिक्शंस को ओवरकम कर लिया, आपने मन को समझाया, ना कि मन ने आपसे बात की। तो ये छोटी छोटी चीजें हमें इतनी खुशी देती हैं कि वाओ, आप इन्फ्लुएंस नहीं हुए, आपको क्लैरिटी थी कि क्या करना है। समझ रहे हैं? तो ये हमारी खुशी को बढ़ाता है। तो पूरा दिन हमें एक्शंस ऐसे करने हैं, है ना। हमारा मन क्या कहेगा, थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं,
कल से शुरू कर लेंगे। जो पर्पस अलाइंड है मेरा, मान लीजिए मुझे आज किसी से बात करनी है, किसी की हेल्प करनी है, तो कई बार मन क्या कहेगा, अरे नहीं, सो जाते हैं, है ना, क्रिकेट देख लेते हैं, और भी बहुत सी चीजें होती हैं, थोड़ा मूवी देख लेते हैं, इंस्टाग्राम की रील्स देख लेते हैं। मजा तो इसमें आता है, थोड़ा रिलैक्स भी करना चाहिए ना। पर असली में खुशी कब मिलेगी, जब मैं एट द एंड ऑफ द डे मैं अपने आप से बोलना भी नहीं पड़ेगा, अपने आप आपका मन आपको याद दिलाएगा कि वाओ, आज आपने अपने घर को क्लीन किया, ऑर्गेनाइज किया, आज आपने कुछ भी गलत नहीं देखा, आज आपने सबसे प्यार से बात की, आज आपने थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होकर अपने डर का सामना किया, आपने ज्यादा ना सोचकर दूसरों की मदद की, ज्यादा हेजिटेट ना होकर, ये ना सोचकर कि वो क्या सोचेंगे, आपने वो किया जो आपका लक्ष्य है आज का, बहुत खुशी मिले, है ना। तो इसलिए पूरा दिन मेरे एक्शंस कैसे हो, अलाइंड हो, अलाइन समझते हैं ना, कि जो मेरा लक्ष्य है वैसे मेरे लक्षण हो, जो मुझे खुशी देते हैं, सच्ची खुशी, वही मेरे हो। इसका ये मतलब नहीं है कि 100% होगा, नहीं, 100% होने में टाइम लगेगा। आप मुझसे पूछेंगे, 100% अभी भी नहीं है, है ना कहीं वो मोनू हावी हो जाता है, पुराना आ जाता है, उसको ठीक करना पड़ता है, राइट। तो आज हम मेडिटेशन अभी करते हैं, और मेडिटेशन करते करते रियलाइज करते हैं, थोड़ा सा ये मेडिटेशन सेल्फ रिफ्लेक्शन पर होगा, कंटेम्पलेशन पर होगा, कि व्हाट रियली मैटर्स, सही में क्या मायने रखता है, और कैसे मैं रियलाइज करूं, कैसे अपने मन को महसूस करवाऊं कि ट्रू एक्शंस क्या होते हैं, सच्चे कर्म क्या होते हैं, सुकर्म क्या होते हैं, और कैसे ब्लेसिंग्स सूक्ष्म में हम अर्न कर सकते हैं, और कैसे वो हमें हमारे लाइफ में मदद करती है। चलिए, मैं म्यूजिक लगा देता हूँ, अपना पूरा ध्यान अपने ऊपर लेकर आएंगे। अपने आप को अनुभव करें, सेंटर ऑफ फोरहेड, एक सितारे की तरह मैं आत्मा चमक रही हूँ, शाइनिंग ब्राइटली लाइक अ ट्विंकलिंग स्टार। अपने गुणों को अनुभव करें, पूरी तरह से माइंडफुल। माइंडफुल मतलब पूरी तरह से प्रेजेंट में, होश में। मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ असली में, मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, लक्ष्य क्या है, लाइफ का मीनिंग क्या है, इस जीवन का मतलब क्या है।
क्वेश्चन अपने आप से पूछते रहें। सभी आंसर हमारे अंदर है, अनकॉन्शियसली फीड है। थोड़ा सा उन्हें सरफेस पर लेकर आएंगे। खुशी क्या है? अपने पिछले 3-4 दिन चेक करें। क्या क्या करते वक्त, क्या एक्शंस करते हुए और करने के बाद I felt good, happy and empowered. पूरे दिन के एक्शंस करते हुए, इंटरेक्ट करते हुए क्या क्या ऐसे कर्म थे जिसने वह कर्म करते वक्त भी और करने के बाद मुझे खुशी मिली और मेरी शक्ति, आत्मा की शक्ति, मन की शक्ति बढ़ी। अच्छे से चेक करें, टेक योर टाइम। बहुत जरूरी है रियलाइज करना। मेडिटेशन का 4th स्टेप रियलाइजेशन है। इनिशिएशन, कंसंट्रेशन, रियलाइजेशन एंड देन रियलाइजेशन। अपने कर्मों को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं। क्या क्या करते हुए मुझे खुशी मिली और कर्म करने के बाद I felt good about me and I felt that I am powerful. Empowered feel किया। अब चेक करें क्या क्या ऐसे एक्शंस हुए जिससे मुझे बाद में दुख हुआ, आत्मा की शक्ति कम हुई। डिटैच्ड होकर उस साइकिल में, उस रैबिट होल में घुस नहीं जाना है। डिटैच्ड होकर कि हाँ, ये गलती हुई। इन बातों से मेरी खुशी गायब हुई। ये चेक कर पा रहे हैं? चैट में लिखेंगे। किन बातों से खुशी बढ़ी? ऐसा क्या किया आपने अलग? किन बातों से खुशी गायब हुई? मौका था किसी के बारे में गलत बोलने का, मैं शायद ठीक था उस सिचुएशन में, किसी ने मुझे गलत ठहराया, फिर भी मैंने मर्यादाओं को समझते हुए, हर चीज को समझते हुए
उनके बारे में नहीं बोला, डिस्कस नहीं किया। ये मेरा अनुभव है। इससे आई फेल्ट सो हैप्पी एंड एम्पावर्ड। अपने लक्ष्य को सामने रखें। मैं अपने जीवन में क्या चाहता हूं। खुश रहना। I want to feel God's blessings. परमात्मा के प्यार को, उनकी ब्लेसिंग्स को एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, चाहती हूँ। मेरा लक्ष्य है, ये मेरा पर्पस है। तो सभी आंसर देंगे। मेडिटेटिव स्टेज में ही रहेंगे। अंदर से जो बात आए वो लिखें कि मेरे पर्पस से अलाइन मेरे एक्शंस कैसे होने चाहिए। थ्योरेटिकल नहीं। अपने पिछले 3-4 दिन आपने देखे, वो चेक करके बताएंगे कि मैं उन चीजों को बेटर कैसे डील कर सकती हूँ, जिससे मेरा पर्पस अलाइंड रहे और मुझे परमात्मा का, बाबा का प्यार फील हो, अनुभव। अच्छे से रियलाइज करें, अंदर जाने दें उसे। आज के दिन पर आ जाए पूरी तरह से। नो पास्ट, नो फ्यूचर। अपना पूरा दिनचर्या देखिए। आज क्या क्या करना है, कहाँ जाना है, किससे बात करनी है, और आज मुझे क्या करना है। आज मेरे एक्शंस कैसे होंगे जो मेरे पर्पस के अलाइंड हैं और जिससे मुझे परमात्मा का, बाबा का प्यार अनुभव होगा। मेरे संकल्प कैसे होने चाहिए। क्या मेरे संकल्प कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पूरे विश्व की कॉन्शियसनेस को रेज करने, वातावरण को पवित्र करने में। अगर मेरे संकल्पों से कोई शांत हो रहा, गलत
कर्म करने से रुक रहा है, प्योर हो रहा है, रहमदिल हो रहा है, परमात्मा से, बाबा से जुड़ रहा है। कितनी ब्लेसिंग्स मेरे अकाउंट में जमा हो रही है। चेक करेंगे। एक प्योर थॉट से, प्योर वर्ड्स से, अच्छे शब्दों से, अच्छे कर्मों से मैं धीरे धीरे बाबा के, परमात्मा के कितना पास आती जा रही हूँ। और कितना प्यार, कितनी ब्लेसिंग्स मुझे मिल रही है। मेरा एक एक वर्ड, एक एक प्योर थॉट, प्योर फीलिंग, शुभ भावना आत्मा की शक्ति को कितना बढ़ा रही है। बाबा की, परमात्मा के कितना पास लेकर आ रही है। मैटर करता है ये जीवन, this is what really matters. Be closer to God. मैं बाबा के पास आ जाऊं। आत्मा को केवल परमात्मा चाहिए और कुछ नहीं। कितना सुंदर अनुभव है ये है सोल कॉन्शियसनेस, सच्ची आत्म अभिमानी स्थिति। मैं लाइट, बाबा परमात्मा लाइट, आज से मेरा फोकस अपनी खुशी और शक्ति बढ़ाने पर, गुप्त सीक्रेट ब्लेसिंग्स अर्न करने पर, जोड़ने पर।
जितना बिना किसी को बताए, प्रूव किए, दिखाए, मैं उनके लिए शुभ सोचूंगी, शुभ करूंगी। उतना मेरे अकाउंट में जमा होगा, मुझे खुशी मिलेगी। किसी को बताना नहीं मैंने आपके लिए ये अच्छा किया, मैंने आपके लिए अच्छा सोचा। अगर जाहिर कर दिया, बता दिया, 50% कम हो जाता है। इसलिए इनकॉग्निटो, सीक्रेटिव, गुप्त, मुझे ब्लेसिंग्स अर्न करनी है। ओम शांति। ओम शांति। तो कैसा रहा मेडिटेशन का एक्सपीरियंस? मेरा तो बिल्कुल मन ही नहीं था उसे रोकने का, पर ऑफिस जाना है तो करना था। ऐसे ही धीरे धीरे जब हम एम्पावर्ड होते हैं, आई एम श्योर फील हो गया मुझे, आपको भी, वो सोल कॉन्शियसनेस का असली जो एक्सपीरियंस है, जब टाइम, डायमेंशन, लोकेशन कुछ मायने नहीं रखता है ना, वो जो एक्सपीरियंस होता है। तो जैसे मैं अपने आप को रियलाइज करवाता हूँ, अपने आप से बात किया 5 मिनट, 10 मिनट, तो धीरे धीरे आत्मा की शक्ति बढ़ती है। तब हमें बाबा को, परमात्मा को एक्सपीरियंस करना है, जल्दी नहीं करनी है ना। जैसे लाइक गॉड सेज दैट रिमेंबर मी बाय कंसीडरिंग योरसेल्फ टू बी अ सोल। अपने आप को पहले आत्मा समझो, फिर मुझे याद करो। बिना आत्मा समझे नहीं, मतलब आत्मा के गुणों को, गुण में टिको पहले, कि मैं प्रेजेंट में हूँ, मैं शांत हूँ, मैं प्योर हूँ, सबके लिए शुभ भावना है, किसी के लिए नेगेटिविटी नहीं है। नेगेटिविटी है, उसे दूर करना है, फिर अपने आप को बताना है, देखो वो मैंने दूर कर दिया, अब मैं प्योर हूँ। तब जाकर सही में कनेक्शन होगा। तो जैसा हमने कहा कि छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें। जैसे आपको पता होगा, मान लीजिए ये सेशन भी है, तो मान लीजिए आज मेरा सेशन था, मैं फ्रंट पर हूँ, पर बैक एंड पर किसी सोल ने ग्रुप पर मैसेज भेजे, किसी ने डिजाइन्स बनाए, किसी ने, अगर ये नहीं भी किया तो भी 10 मिनट निकाल कर सोल कॉन्शियस होकर वाइब्रेशंस भेजे कि आज जो भी सोल्स हैं, परेशान हैं, या जिनको हीलिंग चाहिए, वो सभी ये सेशन अटेंड कर रहे हैं और उनके अंदर वो हीलिंग पावर आ रही है, वो परमात्मा से कनेक्ट हो रहे हैं। सो हम हम थॉट्स भेज रहे हैं ऐसी सोल्स को जिनका मोनू हावी है, जिनके अंदर आ रहा है, नहीं 8 बजे तो लेट हो जाता है, घर का काम होता है, ये है वो है ना। तो उन उस सेवा से क्या हो रहा है, उनके अंदर थॉट जा रहे हैं, नहीं मुझे करना है, मुझे सीखना है। अच्छा अनुभव नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, तो भी मुझे सीखना है। ये होती है सटल सर्विस, है ना। तो अकाउंट में मेरे तो जुड़ा, अगर आप परमात्मा से कनेक्टेड हुए, लेकिन हो सकता है सूक्ष्म में मुझसे भी ज्यादा उन सोल्स को जुड़ा जिन्होंने इस आज के सेशन को सक्सेसफुल बनाने में सटल रूप से हेल्प की।
ऐसे ही आप भी कर सकते हैं, जो रेगुलर जुड़ते हैं, आप भी जरूर, कि मैं तो अटेंड करूंगी ही, मैं भी वाइब्रेशंस देती हूँ दुनिया की सोल्स को, उनको टच हो जिनको मेडिटेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो परेशान है। यू विल फील वेरी एम्पावर्ड। ठीक है, तो हाँ, हाथ उठाया, वेरी गुड, इसका मतलब आप करते हैं। ऐसे ही पूरा दिन कुछ ना कुछ आप करते रहिए। ठीक है, कुछ ना कुछ अ, ये सेवा जरूर करते रहिए, वर्ड से, एक्शन से, प्योर फीलिंग से, फिजिकली हेल्प करके, किसी भी तरीके से करते रहिए। एट द एंड ऑफ द डे यू विल फील गुड अबाउट यू, एंड यू विल फील एम्पावर्ड एंड हैप्पी। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजों का आज ध्यान रखना है। आज का दिन थोड़ा सेल्फ रिफ्लेक्शन में बिताएं, थोड़ा सा नोट डाउन करें। नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे सेशन में, तो आई वांट कि आप अपनी वीडियो ऑन करें और नोटबुक और पेन दिखाएं कि हाँ जी है मेरे पास। ठीक है, अभी भी जिसके पास है दिखाइए, किस किस ने नोट्स बनाए। वेरी गुड। ओके, वेरी गुड। ओके, ठीक है, तो इस चीज का हम ध्यान रखते हुए आगे भी मिलेंगे। आज का दिन सेल्फ रिफ्लेक्शन में जाए। चलिए, तो आज का दिन राइट एक्शंस, राइट वर्ड्स एंड राइट थॉट्स। डजंट मैटर सामने वाला कर रहा है या नहीं, उनको क्या पता। व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ माय ग्लो, माय हैप्पीनेस, माय पीस, माय सटल, माय सीक्रेटिव अकाउंट, जो मैं रोज बढ़ा रहा हूँ इस वजह से आई फील हेल्दी, हैप्पी एंड पीसफुल। उसको बढ़ाते रहना है। ठीक है, सामने वाला नहीं आना चाहता फर्स्ट, तो ऐसा थोड़ी है कि मैं सोचूं कि नहीं, मुझे भी फर्स्ट नहीं आना है। नहीं ना, मुझे फर्स्ट आना है, और कोई आए या नहीं आए। ओके, चलिए, हैव अ वेरी वंडरफुल, पीसफुल एंड stay connected with God. Feel that He is giving you blessings by your right actions. Every time you are helping somebody, by not judging them, accepting them as they are, you are connected to Baba, and Baba is giving you love, blessings. Thank you so much. Om Shanti.